बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का लेक्चर हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ें इसकी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, जो एमसीक्यूज टाइप में अक्सर आता है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का जो नाम है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये हमारे पास साइज में सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है। इसकी साइज हमारे पास जो होती है वो 0.1 माइक्रोमीटर। 0.1 माइक्रोमीटर। और इस बैक्टीरिया की एक और खसूसियत है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेल वॉल भी इनमें नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन का लिख सकते हैं आंसर माइकोप्लाज्मा। यहाँ पे इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा। यानी माइकोप्लाज्मा हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया हैं जो जिनका सेल वॉल नहीं होता। बैक्टीरिया के सेल वॉल एक मटेरियल से बनता है जिसको पेप्टाइडोग्लाइकेन बोलते हैं या मेम्ब्रेन या म्यूरामिक एसिड भी बोलते हैं। तो इनमें सेल वॉल नहीं होता। अच्छा, लार्जेस्ट बैक्टीरिया हमारे पास कौन सा होता है? लार्जेस्ट बैक्टीरिया हमारे पास है थायोमार्गराइटा। थायोमार्गराइटा मार्गराइटा मैग्निफिका। ये हमारे पास सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया होता है। ये अक्सर ये दलदल वाले इलाकों में, मेरीन मार्शेस, जो समंदर के जो दलदल वाले इलाके होते हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। इसकी साइज तकरीबन, इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर या हमारे पास इसकी साइज जो 10 मिलीमीटर के बराबर होती है। 10 मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में तकरीबन 1 सेंटीमीटर इसका साइज होता है, या 0.4 इंच। 0.4 इंचेस यानी तकरीबन हाफ इंच के करीब है इसका साइज। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी हमारे बॉडी में, आप लोगों को पता है 5 किस्म के एंटीबॉडीज बनते हैं हमारे बॉडी में जो एंटीजन के खिलाफ रिस्पॉन्स शो करते हैं। 5 कौन से एंटीबॉडीज है हमारे पास? एक है IgM, एक है IgG, एक है IgD, एक है IgE और एक है IgE। ये 5 हमारे पास हैं। तो स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी जो है वो हमारे पास होती है IgG। IG का मतलब अमाइनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी का दूसरा नाम है। तो ये हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है IgG। और इसके अलावा 5 किस्मों के एंटीबॉडीज में ये बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, 75%। यानी ये अबंडेंट पाया जाता है, इसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। ये स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी भी होता है और हमारे पास 75% एंटीबॉडीज का कंपोजिशन कौन बनाता है? IgG बनाता है। उसके बाद लार्जेस्ट एंटीबॉडी हमारे पास जो है वो IgM होता है। IgM होता है हमारे पास लार्जेस्ट एंटीबॉडी। ठीक। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस मीडिएटिंग एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी का रोल होता है? वो है हमारे पास IgE का। IgE। अच्छा, IgE एंटीबॉडी हमारे पास कुछ खास किस्म के WBCs होते हैं जैसे बेजोफिल्स और हमारे पास जो है मास्ट सेल्स। ये खास किस्म के सेल्स हैं जो एलर्जी के वक्त, एलर्जी जब बॉडी में कोई एलर्जन दाखिल होता है तो ये वाले सेल्स रिस्पॉन्स शो करते हैं। मास्ट सेल्स होते हैं। मास्ट सेल्स हमारे पास ज़्यादातर जो GIT लाइनिंग में भी होते हैं और इसके अलावा जो है हमारे पास गट में भी होते हैं और जो है हमारे पास लंग्स में होते हैं मास्ट सेल्स। तो स्किन में होते हैं जहाँ पे एलर्जी के ज़्यादा चांसेस हैं, स्किन एलर्जी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो स्किन के सेल्स में हमारे पास होते हैं हमारे पास मास्ट सेल्स और बेजोफिल्स। और इसके अलावा जो है हमारे पास, क्योंकि स्किन हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और उसके बाद जो है हमारे पास लंग्स में भी मास्ट सेल्स अबंडेंट मिकदार में, कसीर मिकदार में पाए जाते हैं। तो ये IgE जो है मास्ट सेल्स को और बेजोफिल सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, उनको एक्टिव करते हैं ताकि वो रिस्पॉन्स शो करें हमारे पास एलर्जी के रिएक्शंस को, एलर्जेंस को।
तो ये हमारे पास आईजी एंटीबॉडी याद रखना है आपने कि ये एलर्जी के रिएक्शंस में अपना असर शो करता है। अब आते हैं इस तरफ हमारे पास 7वां क्वेश्चन है बोर्ड के इस तरफ, एंटीबॉडी रिच इन ब्रेस्ट मिल्क। माँ के दूध में कौन सी एंटीबॉडी ज़्यादा होती है, वो हमारे पास है आईजीजी जो है वो एंटीबॉडी हमारे पास माँ के मिल्क में, ब्रेस्ट मिल्क में ज़्यादा पाया जाता है, आईजीजी। अच्छा, इसके अलावा इसको हम लोग सिक्रेटरी एंटीबॉडी भी बोलते हैं। सिक्रेटरी एंटीबॉडी मीन्स जो सिक्रीशंस में, जो हमारे बॉडी के सिक्रेशंस में या फ्लूइड्स में शामिल हो, ऐसे एंटीबॉडी को हम लोग आईजीजी बोलते हैं, आईजीजी। कौन से सिक्रीशंस में, ये 9वां क्वेश्चन भी आईजीजी इसका आंसर है हमारे पास। आईजीजी एंटीबॉडी हमारे पास, इसको सिक्रेटरी एंटीबॉडी भी बोलते हैं, और ये हमारे पास जो है माँ के दूध में, जिसे हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं, माँ के पहले दूध को जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसमें भी आईजीजी की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है। तो अब आते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये कौन से सिक्रीशंस में पाया जाता है। आईजीजी एंटीबॉडी हमारे पास जो है, जैसे म्यूकोजल सिक्रीशंस हैं, जो हमारे जीआईटी के लाइनिंग के ऊपर जो सिक्रीशंस, जीआईटी लाइनिंग जो म्यूकोजल लाइनिंग है उसको म्यूकोजल लाइनिंग बोलते हैं, जहाँ से सिक्रीशन रिलीज होगी तो उन सिक्रीशंस में हमारे पास ये आईजीजी एंटीबॉडी पाई जाती है। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक मीन्स, एनाफाइलेक्सिस का मतलब है एलर्जी की वजह से जब शॉक लगता है उसको बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक या एलर्जिक अटैक या एनाफाइलेक्सिस। तो उसके लिए हम लोग बेहतरीन जो ड्रग ऑफ चॉइस है हमारे पास उसको बोलते हैं एड्रेनालिन, एड्रेनालिन या एफिनेफ्रिन। एफिनेफ्रिन और एड्रेनालिन दोनों एक ही चीज़ है। तो ये हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है एलर्जी के लिए। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास, यहाँ तक तो कुछ एमसीक्यूज टाइप थे। अब आते हैं फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। ये बहुत ही लाजमी टॉपिक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं और इसमें क्या क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है हमारे पास। इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज कमीशन में आते हैं। हमारे पास बैक्टीरिया के ग्रोथ के 4 फेजेस होते हैं, लेग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज। अब इन फेजेस में होता क्या है ये थोड़ा ग्राफ के जरिए भी समझेंगे। और ये बैक्टीरियल ग्रोथ हम लोग चेक कहाँ पे करते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ हम लोग ग्रोथ मीडियम या बैक्टीरियल कल्चर मीडियम लैब में तैयार करते हैं, ग्रोथ मीडिया हम तैयार करते हैं। ग्रोथ मीडिया हमारे पास 2 किस्म का होता है, एक सॉलिड मीडिया जिसको हम लोग एगर मीडियम बोलते हैं, और एक जो है लिक्विड मीडिया होता है जिसे हम ब्रॉथ बोलते हैं, ब्रॉथ। तो एगर सॉलिड मीडियम और ब्रॉथ लिक्विड मीडियम, इन दोनों में हम लोग बैक्टीरिया के कल्चर को ग्रो करके देखेंगे। तो हमें एक ग्राफ की शक्ल में 4 फेजेस मिलते हैं। पहला फेज है हमारे पास लेग फेज। लेग फेज में क्या होता है, इसमें इसको प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। प्रिपरेटरी फेज का मतलब है इस फेज में बैक्टीरिया सिर्फ क्या करता है, अपने आप को तैयार करता है डिवाइड होने के लिए, तकसीम होने के लिए। तो ये पहला फेज है लेग फेज। इसके टाइम इसका जो है वो 1 आवर हो सकता है इसका टाइम हमारे पास। अच्छा, लेग फेज में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया अपने ग्रोथ मीडियम, अच्छा ग्रोथ मीडियम में सारी चीज़ों का हम लोग ख्याल करेंगे, ऑप्टिमम पीएच, टेम्परेचर, और इसके अलावा जो है हमारे पास ग्रोथ मीडियम जो है सबका ख्याल रखेंगे। तब बैक्टीरिया अपने आप को ग्रोथ मीडियम के लिए, नए माहौल के लिए अडॉप्ट करेगा, तैयार करेगा, प्रिपेयर करेगा। तो वो पहला फेज कहलाएगा लेग फेज। इसके होने में 1 घंटा लगता है तकरीबन। अच्छा, उसके बाद है लॉग फेज। लॉग फेज को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज। अच्छा, थोड़ा ग्राफ के जरिए भी समझेंगे। हमारे पास पहला फेज जो है वो इस तरह का ग्राफ बनाएगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा
कुछ हमारे पास ये पहला फेज है, फिर ये यहाँ से दूसरा फेज होगा, फिर यहाँ से तीसरा फेज होगा इस तरह, फिर यहाँ से चौथा फेज होगा। अच्छा, ये वाला फेज जो है यहाँ से हमारे पास, ये वाला फेज जो है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लेग फेज। इस फेज में, इस टाइम में हमारे पास बैक्टीरिया क्या करेगा, इसकी नंबर इंक्रीज नहीं होगी, साइज इंक्रीज हो सकता है, बैक्टीरिया के सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो सकता है, लेकिन बैक्टीरिया का काउंट इंक्रीज नहीं होगा। कौन से फेज में, लेग फेज में। इसमें बैक्टीरिया अपने आप को तैयार करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बैक्टीरिया के सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म रेट ज़्यादा होता है, बैक्टीरिया अपने आप को तैयार करता है, लेकिन साइज बढ़ा सकता है, लेकिन जो है नंबर नहीं बढ़ा सकता, यानी डिवीजन नहीं होती, बैक्टीरियल सेल डिवाइड नहीं हो रहे होते। ये पहले फेज में, लेग फेज में बैक्टीरियल सेल डिवाइड नहीं हो रहे होते। तो ये था हमारे पास पहला फेज। उसके बाद यहाँ से दूसरा फेज शुरू होता है, यहाँ तक ये फेज हमारे पास कहलाता है लॉग फेज। लॉग फेज इसको बोलते हैं हमारे पास एक्सपोनेंशियल फेज। इसमें फिर क्या होता है, इसमें बैक्टीरियल सेल्स बहुत ही फास्ट रेट के साथ डिवाइड हो रहे होते हैं, डिवीजन कर रहे होते हैं। बैक्टीरियल सेल डिवाइड होता है बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन, एक सेल दो में डिवाइड होता है, इसको बाइनरी फिशन बोलते हैं। तो ये वाला फेज जो है हमारे पास यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं लॉग। पहला फेज क्या था, लेग, ये वाला फेज लॉग। अच्छा, इस फेज में बैक्टीरियल सेल ग्रोथ मीडियम में हमारे पास बहुत ही ज्यादा तेज रेट के साथ ग्रो करेंगे। बैक्टीरियल सेल तेजी से डिवाइड होंगे और 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे बाइनरी फिशन प्रोसेस के जरिए। अच्छा, ये हो गया लॉग फेज। उसके बाद है स्टेशनरी फेज, ये वाला फेज। स्टेशनरी फेज का क्या मतलब है, स्टेशनरी का मतलब है बराबर, साकिन या साइलेंट। इस फेज में क्या होगा, इस फेज में जितने मिकदार में बैक्टीरिया यहाँ पे डिवाइड होंगे उतने मिकदार में बैक्टीरियल सेल्स डाई करेंगे, मरेंगे। तो जितने मिकदार में हमारे पास ये लॉग फेज में जितने मिकदार में बैक्टीरिया हमारे पास ग्रो करेंगे, नए बैक्टीरिया बनेंगे, पैदा होंगे बैक्टीरिया, उसी तरह उसी रेट के साथ, बराबर रेट के साथ बैक्टीरिया यहाँ पे डेथ भी करेंगे। इसको बोलते हैं डेथ फेज, ये वाला जो फेज है। अच्छा, तो स्टेशनरी, इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। ठीक, तो स्टेशनरी फेज का मतलब है ये तीसरा फेज है बैक्टीरियल ग्रोथ का। इसमें क्या होता है कि जितने मिकदार में नए सेल्स बनते हैं उसी मिकदार में बराबर रेट के साथ, बिल्कुल इक्वल अमाउंट में बैक्टीरियल सेल्स क्या करते हैं, डाई होते हैं, यानी मरते हैं। ठीक, तो उसके बाद है आखिर में डेथ फेज। डेथ फेज को हम लोग डिक्लाइन फेज भी बोलते हैं। डिक्लाइन फेज का ये मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक स्टेशनरी फेज था, अब यहाँ पे ये आखिरी फेज जो है इसको बोलते हैं डेथ या डिक्लाइन फेज। इसमें बैक्टीरिया की तादाद एकदम कम होना शुरू हो जाएगी, बैक्टीरिया डाई होना शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ मीडियम भी ख़त्म हो सकता है, इनकी ग्रोथ का जो मटेरियल है, ग्रोथ मीडियम में कमी आ सकती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाएंगे। तो बैक्टीरिया जब मरना शुरू हो जाएंगे, इसकी दो वजूहत है, एक तो यहाँ पे ग्रोथ मीडियम कम होना शुरू हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पे बैक्टीरियल सेल्स जहरीले टॉक्सिन्स भी रिलीज कर सकते हैं। तो बैक्टीरियल सेल्स से निकलने वाले जहरीले टॉक्सिन्स बैक्टीरिया की तादाद को कम करने में हेल्प करेंगे डेथ फेज में। तो ये 4 फेजेस थे हमारे पास। पहला जो लैग फेज है, इसमें 1 घंटा लग सकता है। लॉग फेज में हमारे पास ये बड़ा फेज है, इसमें 8 घंटे लग सकते हैं। इसी तरह स्टेशनरी फेज में 2 to 3 आवर्स लग सकते हैं। डेथ फेज में भी इसी तरह 2 to 3 आवर्स लग सकते हैं। वैसे बैक्टीरियल सेल का जनरेशन टाइम वो हमारे पास, यानी एक सेल जो है बैक्टीरिया का, वो 20 मिनट में 20 मिनट्स में डिवाइड होता है बाइनरी फिशन के जरिए 2 हिस्सों में। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनका जनरेशन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, यानी 60 मिनट तक भी हो सकता है। तो ग्राफ के जरिए, ग्राफ में 2 एक्सिस हैं। वाई एक्सिस पे हम लोगों ने नंबर ऑफ बैक्टीरिया काउंट, और एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने टाइम लिया। पहला फेज हमारे पास लेग फेज है। इस फेज में हमारे पास बैक्टीरिया अपने आप को तैयार करते हैं ग्रोथ के लिए।
इस फेज में, लेट फेज में कोई और एक्टिविटी नहीं होती, मेटाबॉलिज्म बैक्टीरिया का ज़्यादा होता है, साइज बढ़ सकता है लेकिन बैक्टीरिया का काउंट बढ़ेगा नहीं क्योंकि डिवीजन नहीं हो रही होती इस पहले फेज में। दूसरे फेज में हमारे पास लॉग फेज में या एक्सपोनेंशियल फेज में यहाँ पे रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ डिवीजन बैक्टीरिया की ज़्यादा होती है, बैक्टीरिया हजारों की तादाद में बढ़ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद स्टेशनरी फेज। इस फेज में क्या होता है, जितने मिकदार में बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं उतने ही मिकदार में बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो मरने का जो रेट है, डेथ रेट या डिक्लाइन रेट, और यहाँ पे प्रोडक्शन रेट, वो दोनों बराबर होते हैं स्टेशनरी फेज में। और डेथ फेज में दो वजूहत की वजह से, एक तो बैक्टीरिया यहाँ पे जो है कुछ जहरीले टॉक्सिन्स रिलीज कर सकते हैं मीडियम में, ग्रोथ मीडियम में, तो उसकी वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से बैक्टीरिया डाई होना शुरू हो जाएंगे। और एक तो मीडियम की कमी की वजह से भी बैक्टीरिया डाई होना शुरू हो जाएंगे। तो ये 4 फेजेस हमारे पास बैक्टीरिया के ग्रोथ के थे। इससे भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही था, मजीद भी इंशाल्लाह लेक्चर्स अपलोड करते जाएंगे। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का नाम है एबिलिटी टू नो। तो इंशाल्लाह मजीद लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।